जो एमपी है तपिरगांव साहब और किरण रिजिजू साहब को मेरा सवाल है कि आप दोनों को इतना हैवी मार्जिन से हमारा स्टेट से आप दोनों को रिप्रेजेंटेटिव भेजा है कि हमारा सवाल अभी आपका सवाल ये है कि ये क्या बहुत बड़ा कंस्पिरेसी तो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, ताकि मालूम मत हो, इसलिए वहाँ का लोग आर्मी जो है वह जाने नहीं दे रहा है। पार्लियामेंट में ही चिल्ला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया है कि कुछ कीजिए, हमारा अरुणाचल को चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है कब्जा करने जा रहा है। इंडियन टेरिटोरी में चाइनीज़ आर्मी घुस चुका है कि यहाँ हम लोग को डेवलपमेंट पैकेज दे रहा है, ये दे रहा है, डेवलपमेंट दे रहा है, और हमारा जो मिट्टी, हमारा जो माटी है उसको जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, चाइनीज़ लोगों को इसलिए हम लोग ने प्रेस एड्रेस के लिए बुलाया है कि हमारा आज 2 पॉइंट जो रेशनमेंट को रखने के लिए आज हम लोग ने आप लोग को बुलाया। एक है कि जो आंजो डिस्ट्रिक्ट में जो चाइनीज़ आर्मी जो एक्टिविटीज़ जो कल हुआ है उसका रिगार्डिंग, और सेकंड जो कल जो कुछ हिंदू कुछ जगत गुरु करके कोई टीम जो है कल आके हमारा अरुणाचल में आके जो कान पिन को लेके उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया, उसी को लेके हमारा एज इंडिजिनस का सेंटिमेंट को लेके आज आप लोगों के सामने हम लोग ने आया है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ने ये आंजो को लेके हम लोग आप लोगों को एक बता देना चाहता हूँ। ये आंजो डिस्ट्रिक्ट में ये कल जो एक्टिविटीज़ हुआ है वो कोई नया बात नहीं है, ये सालों से चल के आया है। गया बार साल में हमारा एमपी तपिरगांव जी ने भी पार्लियामेंट में ये कहा था कि 60 किलोमीटर अंदर जो है इंडियन टेरिटोरी में चाइनीज़ आर्मी घुस चुका है। तो पार्लियामेंट में ही चिल्ला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया है कि कुछ कीजिए, हमारा अरुणाचल को चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है कब्जा करने जा रहा है बोल के अपील किया है। आज लगभग 1 साल हो गया, उसका कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो कल बहुत मीडिया सर्कुलेट हुआ, फिर वहाँ का जो लोकल है उन लोगों ने हम लोग को बहुत अप्रोच किया कि आए बोल के। तो आप लोग का नॉलेज के लिए बता दूँ, हमारा जो आंजो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम लोग का टोटल जो है 6 जो है चेक पॉइंट है, ये है बेस कैंप है जो ITBPs और आर्मी लोग जो है वे है। पर्स में हम लोग का है एसलिंग, सेकंड में टिनिया, उसके बाद में सेकंड में कापापू, थर्ड में टेनिया कैंप, फोर्थ में प्लोमपुम, फिफ्थ में पालुमा और सिक्स्थ में प्रासरू। इसके बाद में जो 7 में है जो है हादिरा टाकुरे, जो अभी जो एक्टिविटी कर रहा है और जो उसको कहा जाता है कि नो मैंस लैंड, वह एज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करता है दोनों कंट्री का तरफ से। दोनों आर्मी वहाँ जो है पेट्रोलिंग दोनों का तरफ से जाता है, इंडियन आर्मी भी जाता है और चाइनीज़ आर्मी भी वहाँ पेट्रोलिंग जाता है। तो इसमें बात ये है कि हमारा वहाँ का जो इंडिजिनस जो वहाँ का लोग लोकल जो कहना ये है कि अभी हादिरा टाकुरुक में ऑलमोस्ट इंडियन आर्मी ये जो चाइनीज़ आर्मी जो है कब्जा कर चुका है। तो इससे पहले क्या होता था कि हमारा वहाँ का लोग जो है एटलीस्ट कापापू तक जा करके हमारा जो भी इंडिजिनस का जो खेती बाड़ी वगैरह जो है करता था। अभी का समय में कापापू तक भी हम वहाँ का लोकल लोग को जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कापापू तक इसलिए जाने में नहीं दे रहा है कि वहाँ का लोकल लोगों की वहाँ का जो चाइनीज़ आर्मी का जो एक्टिविटीज़ है उसको जो हमारा यहाँ का लोग जो है ताकि मालूम मत हो, इसलिए वहाँ का लोग आर्मी जो है वह जाने नहीं दे रहा है। कि हमारा सवाल अभी आपका सवाल ये है कि ये क्या बहुत बड़ा कंस्पिरेसी तो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि यहाँ हम लोग को डेवलपमेंट पैकेज दे रहा है, ये दे रहा है, डेवलपमेंट दे रहा है, और हमारा जो मिट्टी, हमारा जो माटी है उसको जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, चाइनीज़ लोग आर्मी लोग जो है कब्जा कर रहा है, कुछ हला नहीं कर रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। ये कुछ बहुत बड़ा पॉलिसी तो नहीं है। तो ये हमारा इंडिजिनस का सवाल है और आपसू का बहुत बड़ा सवाल है। और खास करके हमारा जो एमपी है तपिरगांव साहब और किरण रिजिजू साहब को मेरा सवाल है कि आप दोनों को इतना हैवी मार्जिन से हमारा स्टेट से आप दोनों को रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, क्या आज ये दिन देखने के लिए भेजा है कि आप दोनों को? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सारा जनता सवाल ये पूछ रहा है कि आप दोनों जो है, आपका सरकार है, बीजेपी का सरकार है, आपका दबदबा चल रहा है अभी दिल्ली पे, आपका सरकार पे, तो आप ये बात को पार्लियामेंट में नहीं रख सकता है क्या? खास करके किरण रिजिजू और तपिरगांव साहब को दोनों को सवाल है, ये आपसू का सवाल है कि इतना हो रहा है, 60 किलोमीटर जो आना ये मजाक बात नहीं है। और ये बहुत सारा प्रूफ है कि वो लोग चाइनीज़ आर्मी लोग जो है वह एक्टिविटी चल रहा है, अपना बेस कैंप भी बना रहा है, जो अभी हमने जो नाम लिया हादिरा टाकुरो। हादिरा टाकुरो जो है एक ऐसे एक कैंप है कि बहुत बड़ा ज़मीन है वहाँ पे, लेकिन वो हमारा
अरुणाचल का ही हमारा इंडियन कंट्री ही है, लेकिन वहाँ नो मैंस लैंड है, वहाँ कोई सेटल नहीं है, इससे आगे में सेटल, लेकिन वहाँ दोनों का तरफ से पेट्रोलिंग जाता है। लेकिन आज का दिन में पूरा चाइनीज़ आर्मी डोमिनेटिंग वहाँ घुस चुका है। तो ये धीरे धीरे करके हमारा जो 6 बेस कैंप है उसमें भी घुसने का अभी सवाल हो गया है। अभी क्या पता कि अभी कापापू तक घुसने दे रहा है, मतलब कि या तिनिया या प्लोमपुंग या पलोमू को भी शायद कब्जा कर चुका होगा। और ये सवाल ये भी है कि हमारा इंडियन आर्मी इतना भी कमज़ोर हो गया है क्या कि चाइनीज़ आर्मी का साथ में मुठभेड़ नहीं कर सक रहा है, लग नहीं सक रहा है ना, क्या बंधा हुआ है क्या हाथ को, क्या इंडियन आर्मी को। और हम लोग का पूरा विश्वास है एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए इंडियन, हम पूरा विश्वास है कि हमारा इंडियन आर्मी कमज़ोर नहीं है किसी भी कंट्री से, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उन लोग को शायद मजबूर किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा आपसू का डिमांड ये रहेगा कि आप लोग 2 MP जो है काइंडली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर कीजिए, जो अभी एक्टिविटी चल रहा है उसको इमीडिएटली बंद कीजिए। और जो हमारा अभी इंडिजिनस जो वहाँ पे एक ज़माना में जहाँ पे अभी कापापू में जो खेती बाड़ी करता था, आज आर्मी वहाँ जाने नहीं दे रहा है। तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि वहाँ कापापू में अभी क्यों जाने नहीं दे रहा है। वहाँ बहुत सा अपना जो इंडिजिनस जो जैसे हम लोग खेती बाड़ी करता है, जूम खेती वगैरह करने का अभी भी निशान है, लेकिन वह अभी वहाँ का लोकल को जाने नहीं दे रहा है कापापू में। कापापू जो है हमारा बहुत अंजो हाइलुंग से बहुत नियरेस्ट है, बहुत नियरेस्ट जो एरिया जो है कापापू है। इसके बाद में टिनिया प्लोमपुंग ही थोड़ा दूर हो गया। और ये जो अभी हजरा ताकरुक में जाने के लिए कम से कम हाइलुंग से 7 to 8 डेज़ लगता है। तो अभी जो अभी कापापू है वो बहुत सामने है, लेकिन अभी हम लोग को डाउट ये है कि अभी बहुत कापापू को सामने तक भी पहुंच गया है। तो इसलिए इंडियन आर्मी जो है वह हमारा पब्लिक लोग अगर यहाँ कोई आएगा वीडियोग्राफी करेगा तो प्रूफ शायद देगा तो उन लोग को बदनाम होगा या ऐसे होने का चलते शायद घुसने नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग का अपील है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास करके हमारे स्टेट गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट को भी हम लोग अपील करता है कि एक कमेटी कंसल्ट कीजिए, आप लोग एक कमेटी बना के आप लोग जो है वह एग्जैक्टली ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए कोशिश कीजिए। और सकने से हम लोग को भी आप सबको भी एक टीम में कंसल्ट करके होम डिपार्टमेंट से हम लोग को जाने का परमिशन दीजिए। हम लोग बाई फिजिकली जा करके हम लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली वहाँ में एक्टिविटी क्या हो रहा है। तो ये जो है वहाँ का इंडियन आर्मी का अंदर पे है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो अभी मेरा अपील ये रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील है कि हम लोग को एक कमेटी कंसल्ट कीजिए, उसमें आप सबको भी एक मेंबर दीजिए, जाके हम लोग को देखने दीजिए कि वहाँ में एक्टिविटी सही से कहाँ तक पहुँचाए, उन लोग किस हद तक उन लोग जो है हम लोग का टेरिटरी कब्जा किया है। और यार देखिए, मेरा कहने का आप सबका कहने का ये है कि आप अरुणाचल एक यहाँ में आप लोग सब पता है कि बहुत रिसोर्सफुल एक स्टेट है हम लोग कंट्री का। तो ये एक चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक आप पॉलिसी को देखिए, हर एक एंगल से उन लोग जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग आगे बना के आ रहा है। अभी हमारा रिसेंटली कल हमारा एक जो आपसो का जो मेंबर है वो भी उन विजिट करके आए, उस तरफ जो बॉर्डर का उस तरफ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है वो एक मैंने अभी क्या बताएगा, एक सिटी का बराबर रोड का कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। तो हमारा अभी अंजो जाने के लिए भी हम लोग को इतना तकलीफ झेलना पड़ता है, वो भी वेडिंग करके रोड को, बिना प्रॉपर हाईवे भी नहीं है। तो कैसे करके हम लोग लड़ पाएगा अभी। तो इसलिए 2 MP जो है आप दोनों को हम अपील रहेगा, आप सबका तरफ से अपील रहेगा कि आप दोनों जो है इस चीज़ को आप फोकस कीजिए। और आप दोनों का अभी मौका है और आप दोनों को हैवी मार्जिन से हम लोगों ने जिता के आपको भेजा है दिल्ली में पार्लियामेंट में हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी चीज़ को लेने के लिए। खास करके टपरी गाँव साहब को अपील है कि आपका जुरिडिक्शन पड़ता है, ईस्ट पार्लियामेंट पड़ता है, तो आप जोरदार लगिए। और किरण जी साहब अभी आप बहुत बड़ा मंत्री है, आप एक कैबिनेट में आप है अभी मोदी गवर्नमेंट में, तो आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें आप सेटल करने का। अभी अब इस बार नहीं कर पाएगा तो आप कभी नहीं कर पाएगा। और फ्यूचर में अब ये बहाना भी करना नहीं है कि हम वो किया था बोलना भी नहीं, क्योंकि अभी सब हमारा पब्लिक देख रहा है कि अभी आप कर सकता है, एज ए आप सेम पार्टी सेम गवर्नमेंट में आप काम कर सकता है। और यहाँ स्टेट में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो ये चीज़ को एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो अभी हम लोग का जो हमेशा डिस्प्यूट चल रहा है, इसको आप वन टाइम में आप सॉल्व कीजिए, ये हम लोग का अपील है।